Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the Octa Hadron Chemistry classes. लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक साइज को या एटॉमिक रेडियस को डिस्कस किया, उसका थोड़ा सा पोर्शन रहता था, उसको मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा बेटा। और एक आध रीजनिंग क्वेश्चंस भी है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक रेडियस या आयोनिक रेडाई भी बोलते हैं इसको। आयोनिक रेडियस क्या होता है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो द टॉपिक इज known as ionic radius या रेडाई। देखिए, हमने एवरेज डिस्टेंस क्या होता है इसको डिटेल में लास्ट लेक्चर में देखा था। ये बेसिकली किसी भी आयन के अंदर ना बेटा, किसी भी आयन के अंदर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उस एवरेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक रेडियस, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं कि द साइज, द रेडियस ऑफ एन आयन इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस, ठीक है। इसको हम आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडाई बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज आपने और याद रखनी है, भी एवरेज डिस्टेंस ही होता है। द एवरेज डिस्टेंस, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द एवरेज डिस्टेंस between the nucleus and outermost shell electron is called outermost electron of an ion is called क्या है? आयोनिक रेडियस। इसको हम क्या बोलेंगे? आयोनिक रेडियस बोलेंगे, ठीक है। आयोनिक रेडियस। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं एक समझाने के लिए आपको कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम, ठीक है, Na। आपको पता है कि सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना, तो क्या बनाता है? Na+1 प्लस क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। बेसिकली गैसियस एटम की बात हम करेंगे, गैसियस एटम, ठीक है। अगर मैं इस सोडियम की बात करूं ना बेटा, तो सोडियम की केस में अब क्या हो जाएगा? देखिए, फॉर एग्जांपल ये अगर न्यूट्रल सोडियम की पहले बात हम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास होता है। देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, ठीक है। यहाँ पे भी 11 ही रहेगा। अब आप देखें, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड में कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम के पास वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना, -1, मतलब ये निकाल देता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, ये वाला, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे अचीव करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो ये अब आपके पास क्या साइज हो जाएगा? यहां पे देखिएगा, पहला शेल और ये दूसरा शेल। अब आप देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके ऊपर होल चार्ज क्या आएगा? होल चार्ज आएगा +1 चार्ज आएगा। अब इस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है ना बेटा, इसको कहा जाता है, क्योंकि ये आयन है तो इसको हम क्या कहेंगे? आयोनिक रेडियस या आयोनिक रेडाई इसको कहेंगे, ठीक है। तो किसी भी आयन के अंदर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? आयोनिक रेडाई या आयोनिक रेडियस। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल हम जरा, अगर हम इसी सोडियम की बात करें, ठीक है, तो सोडियम है ना बेटा, याद रखिएगा, एग्जांपल है। अगर हम सोडियम की बात करते हैं, न्यूट्रल सोडियम की बात अगर करें, तो न्यूट्रल सोडियम की केस में सोडियम Na न्यूट्रल जब होगा तो इसका साइज होता है बेटा 157 पिकोमीटर,
ठीक है। और अगर ये सोडियम आयन की केस में कन्वर्ट हो जाए तो Na पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, ये साइज इसका कम होता है नॉर्मली इसका केटाइन का, तो ये तकरीबन बन जाता है 90 पिकोमीटर। तो जरा गौर से पॉइंट को अंडरस्टैंड करें, तो केटाइन का जो साइज है, ठीक है, वो केटाइन का जो साइज है वो न्यूट्रल एटम से क्या है, छोटा, स्मॉल। तो मैं यही पॉइंट यहाँ पे मैं नोट्स की शक्ल में आपको लिखवाता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसको आप लोगों ने याद रखनी है। मैं नोट की शक्ल में लिखवाता हूँ बेटा, नोट है ये, ठीक है। अच्छा, नोट में आपको क्या लिखवा रहा हूँ, पहला पॉइंट में लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, फर्स्ट वन इज द साइज ऑफ केटाइन इज smaller than the neutral atom या than the parent neutral atom। जो न्यूट्रल एटम है ना, इससे क्या होता है बेटा, साइज कम होता है। अब आप जरा देखिए, इसी को भी अगर हम यही पे एग्जांपल की केस में भी देखें तो इसकी रीजन क्या है, इसको जरा आपने समझना है, ठीक है। इसके रीजन में आपको लिखवा रहा हूं, डायरेक्ट डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया, दोबारा नहीं बना रहा डायग्राम, आप इसको यही से देख लीजिएगा। रीजन है इसका, देखें, हमने अभी कहा कि सोडियम Na, गैसियस सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या बनाता है बेटा, Na+1 गैसियस बनाता है, ठीक है, Na+1 गैसियस बनाता है। अच्छा, आप इसमें जरा गौर से देखें तो यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर 11 है, यहाँ पे भी 11 है, ठीक है। अब हम जरा इसमें एक चीज क्लियर करते हैं, जरा देखें, अगर हम इसका प्रोटॉन नंबर देखें P पॉजिटिव, तो ये कितना है, 11। इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, वो भी 11, ठीक है, 11 बराबर है इस केस में। लेकिन अगर हम आयन की केस में बात करें तो प्रोटॉन कितना है यहाँ पे, P+ = 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक लॉस कर दिया इसने, तो कितना हो गया, 10। अब चूंकि यहां पे जब आयन में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बैलेंस था, तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहा था, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर साइज थी। लेकिन अब इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो है वो चेंज हो गया, मतलब प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गया। तो इस केस में न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो गई है, बढ़ गई है। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएगा, थोड़ा सा और न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा, एज अ रिजल्ट साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम इसकी रीजन क्या लिखेंगे बेटा, कि द साइज ऑफ केटाइन is smaller than the size of parent neutral atom due to, किस वजह से होता है बेटा, ड्यू टू increase in the number of due to increase in the number of proton, then the number of electron, which leads to increase in the nuclear attraction। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, इसकी वजह से बढ़ जाएगी। तो ये इसकी रीजन है बेटा, आप लोगों ने इस पॉइंट को याद रखनी है, ठीक है। और दूसरा इसमें एक और मैं पॉइंट यहां पे लिख देता हूं, इसका अगला उलट आ जाएगा, द साइज ऑफ anion is greater than the size of parent neutral atom, ठीक है। अब ये भी देखो उलट हो गया, केटाइन का साइज पेरेंट एटम से क्या हो गया, स्मॉल, तो एनायन का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसकी एक एग्जांपल से मैं करता हूं उसको, ठीक है, इसकी एक एग्जांपल से मैं आपको करवा दूंगा। रीजन है बेटा इसका, रीजन
अच्छा, रीजन को डिस्कस करने के लिए मैं डायग्राम से उसको पहले समझा दूंगा, क्योंकि केटाइन तो पहले किया हुआ था तो मैं दोबारा नहीं किया। एनाइन का मैं बना लूंगा। देखिए फॉर एग्जांपल कोई भी अगर हम एनाइन की फॉर्मेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, Cl, गैसियस क्लोरीन एटम, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये क्या बना देता है बेटा, दे विल फॉर्म क्लोराइड एनाइन, Cl नेगेटिव गैसियस एनाइन बनाता है, ठीक है, -1। अगर मैं इसका डायग्राम जरा बनाऊं तो डायग्राम से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17, यहां पे भी 17 लिख देता हूं, ठीक है। अब आप जरा देखिए 17 एटॉमिक नंबर है, तो ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है बेटा, दिस इज द न्यूक्लियस, और ये पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरे शेल में क्या होगा, तीसरे शेल में 7 होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ये देखिएगा जरा, 2, 8 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा, लेट्स से यही सोडियम की ही बात करें तो वहां से इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा ना बेटा, दे विल फॉर्म क्लोराइड एनाइन। अब आप देखिए क्लोराइड एनाइन क्या होगा, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, फर्स्ट शेल, ये दूसरा शेल। अब जगह थोड़ा सा कम था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको छोटा बना दिया है, लेकिन इसका थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, ठीक है, साइज। तो यहाँ पे पहले शेल में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे में बी कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8। अब इसको मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, इसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको क्रॉस के साथ शो कर देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, गेन कर दिया, तो अब इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, जाहिर बात है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, नेगेटिव चार्ज, -1। अगर हम क्लोरीन को देखें, इस क्लोरीन को देखें, तो क्लोरीन की केस में जो साइज होगा ना बेटा, न्यूट्रल एटम की केस में ये होता है तकरीबन 99 पिकोमीटर। कितना होता है, 99 पिकोमीटर। जब एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है ना, एक इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करता है तो क्या बन गया, क्लोराइड -1 एनाइन गैसियस, इसका साइज होता है 181 पिकोमीटर। अब आप जरा देखो, तकरीबन इसका डबल हो गया है साइज, इसका क्या हो गया है, डबल हो गया, ठीक है। तो यहां पे डबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को जरा आपने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, इसमें साइज क्यों इंक्रीज हुआ, इसके लिए अगर आप देखें तो प्रोटॉन यहाँ पे कितना था, 17, इलेक्ट्रॉन कितना था, अगेन 17, यहाँ पे प्रोटॉन कितना था, प्रोटॉन यहाँ पे था 17, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन भी किया है तो वो हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई, जब इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी ना बेटा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा जो नेगेटिव चार्ज, वो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है ना वो, और जो पहले से मौजूद इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसके दरमियान रिपल्शन भी बढ़ेगा, इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो देखिए इलेक्ट्रॉन और थोड़ा दूर रहेगा, तो साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो हम इसमें आंसर क्या करेंगे बेटा, द साइज ऑफ anion is greater than the size of parent neutral atom due to increase in the shielding effect and decrease in the nuclear attraction, ठीक है। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो एक दफा आप स्क्रीन शॉट ले लें इसका, ठीक है।
अच्छा जी, तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर दैट इज नाउन एज आयनिक रेडियस या आयनिक रेडाई। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक कंप्लीट कर लिया। एक हमने कंप्लीट किया बेटा इसमें एटॉमिक साइज, और दूसरा हमने आयनिक रेडियस। ठीक है, तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट 2.1, उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसको आप लोग जरा देखिए, क्योंकि ट्रेंड सारा मैंने डिस्कस किया है, तो वहां से आप लोग करें। कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला लेक्चर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्वांटम नंबर शुरू करूं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको मैं फिर शुरू करूंगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।